Hello students. So here is the video of class 9 biology, and in this video I am going to discuss some multiple choice questions which are very important for the exam point of view. And I have taken the multiple choice question from the chapter 1, which is cell, fundamental unit of life. So let's discuss about that. So the first question is, who gave the statement omnis cellula acellula? एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने प्रपोज किया था। omnis cellula acellula, इसका मतलब होता है कि हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, मीन्स ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। Who gave this statement? The options are Robert Hooke, Robert Brown, Rudolf Virchow, Theodore Swan. तो आपने सेल थ्योरी में पढ़ा है कि जो सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है जो सबसे बाद में ऐड किया गया है वो स्टेटमेंट यही है, omnis cellula acellula। इसका मतलब है कि ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसको प्रपोज किया था रुडोल्फ वर्चो ने। Who proposed this statement? Who gave this statement? Rudolf Virchow. Keep this in your mind. Okay. Swan and Schleiden, ठीक है, स्वान एंड स्क्लीडन ने सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी प्रपोज की थी, और उस सेल थ्योरी में लास्ट में जो है वो रुडोल्फ वर्चो ने ये स्टेटमेंट ऐड किया था। So keep this in your mind. Omnis cellula acellula is given by Rudolf Virchow, और इसकी मीनिंग होती है all the new cells arise from pre-existing cell. Let's see the next question. Next question is asking you, which of the following cell organelles has folded inner membrane? इसमें से कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसका इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप जानते हैं कि सेल ये चारों ही सेल ऑर्गेनेल क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है, इनके पास जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, डबल मेम्ब्रेन होती है, एंड इनमें से एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसकी इनर मेम्ब्रेन वो हाईली फोल्डेड होती है। सो यू कैन आंसर इट, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हैं इस तरीके से बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, बट जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से क्या होती है, फोल्डेड होती है, राइट, इस तरीके से फोल्डेड होती है, जिस पे जो है वो ऑक्सीसोम्स या फिर F1 पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज़ हाईली फोल्डेड, एंड ये कौन से सेल ऑर्गेनेल में मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप इसका आंसर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, वैक्यूल, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स। तो एज यू हैव स्टडीड, आपने पढ़ा होगा सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, और यू गॉट दैट द राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम्स जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल हैं और सबसे छोटे हैं। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स सेल में पाए जाते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो राइबोसोम्स विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कंक्लूडेड दैट ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल? साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से किसने ये बताया कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑप्शंस दिए हुए, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एमजे स्लीडन एंड टी स्वान। तो अगर आपको सेल थ्योरी याद हो, सेल थ्योरी विच वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान ने दोनों लोगों ने मिलकर सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी, और सेल थ्योरी में उन लोगों ने बताया था कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, सो जो स्वान थे वो क्या थे, जूलॉजिस्ट,
ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, मतलब ये एनिमल को स्टडी कर रहे थे। और जो स्क्लीडन थे वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे, मतलब ये जो है वो प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे। बॉटनिस्ट क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। जूलॉजिस्ट क्या करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं। तो ये जो एमजे स्क्लीडन थे जो प्लांट की स्टडी कर रहे थे, इन्होंने अपनी स्टडी को कंक्लूड करके बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और जो स्वान थे इन्होंने सारे अपनी स्टडी को कंक्लूड करके बताया कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर दोनों ने मिलकर ये कंक्लूज़न निकाला अपनी अपनी स्टडी से कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में हैं सबके सब किससे बने हुए हैं, सेल से। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इन्होंने सेल थ्योरी में बताया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एमजे स्क्लीडन, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स के बारे में बोल रहा है तो प्लांट्स के बारे में किसने बताया था, स्क्लीडन ने बताया था, इसलिए आप इसको एमजे स्क्लीडन बोलेंगे। अगर सेल थ्योरी बोलता कि वो हु गेव द सेल थ्योरी, या ऐसे बोलता ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, तो आप दोनों का नाम बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम लोगों ने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है इस तरीके से हाईली फोल्डेड होता है, राइट, ऐसे फोल्डेड होता है। इसको, ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, इट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टी। इस क्रिस्टी का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट इज़ द रोल। ऑप्शंस आर गिवन, absorption of glucose, synthesis of glucose, to increase surface area, to decrease surface area। तो आपको बताना है इसमें से क्या क्रिस्टी का क्या फंक्शन होता है। तो क्रिस्टी का फंक्शन होता है टू इंक्रीज़ सरफेस एरिया। इस तरीके से फोल्डिंग करने से क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ज़्यादा एरिया मिलता है फॉर द कंप्लीशन, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे टू इंक्रीज़ सरफेस एरिया। इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो हाईली फोल्डेड है, और जो फोल्डेड पार्ट है उसको हमने क्रिस्टी बोला है। क्रिस्टी क्यों बनी है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है सरफेस एरिया फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है, व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शंस दिए हैं, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन, डाइजेशन। तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है एक क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। It contains the green pigment chlorophyll, and due to having the chlorophyll it perform photosynthesis। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस तभी होगी जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो आप क्या बताएंगे, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसके रिजल्ट में प्लांट जो है वो ग्लूकोज यानी कि अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एंड दैट्स वाई प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसीलिए वो उनको कहा जाता है कि दे आर द ऑटोट्रॉफ। Plants are the autotroph. Why they are autotroph? Because they have chlorophyll, and due to the chlorophyll they can perform photosynthesis, and in the result of photosynthesis they can make their food which is in the form of glucose. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मैनी वैक्यूल्स आर फाउंड इन अ मैच्योर प्लांट सेल। किसी मैच्योर प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें कितने जो है वो वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल आपने पढ़ा होगा, एक जिसको हम स्टोरेज सैक ऑफ द सेल कहते हैं, जिसमें प्लांट्स सेल या कोई भी एनिमल सेल जिसमें सेल अपने एक्सेस मटेरियल को स्टोर करके रखती है। तो वैक्यूल्स कितने होते हैं, ये आर है, दिस इज़ आर। हाउ मेनी वैक्यूल्स आर फाउंड इन अ मैच्योर प्लांट सेल। अगर कोई मैच्योर प्लांट सेल है तो उसमें सिंगल वैक्यूल होता है, और वो क्या होता है, सेंट्रल होता है, ठीक है। सिंगल होता है और क्या होता है, सेंट्रल। ऐसे सेंटर में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है एंड सिंगल होता है, और ये क्या करता है, ये प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है।
एंड इट स्टोर्स लॉट्स ऑफ थिंग इन इट, जिसको हम बोलते हैं सेल सैप। इसके अंदर जो भी मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ होता है वैक्यूल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप इन केस ऑफ प्लांट सेल, राइट। तो मैच्योर प्लांट सेल में सिंगल सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, कीप दिस इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, क्रोमोसोम्स आपको कहाँ देखने को मिलता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस में, गोल्गी बॉडी में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में। तो आप जानते हैं क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड। जो न्यूक्लियस होता है ना, यू नो दैट द न्यूक्लियस ऐसे होता है, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड जो है ये सेल डिवीज़न के वक्त क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर क्या बनाता है, इट मेक्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आपको कहाँ मिलेगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। और बीच बीच में गैप होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके अंदर एक डार्क राउंडेड बॉडी होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर ही, ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन और डेटाज जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं जिनको सेल यूज़ करती है ना। इसीलिए न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द या कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आप बताओगे, न्यूक्लियस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनेल है वो सिंगल मेम्ब्रेनस है, मतलब उसके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, राइबोसोम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, ज़ीरो, ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है। लाइसोसोम में एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो लाइसोसोम इसका सही आंसर होगा। और लाइसोसोम एक सिंपल वेसाइकल होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस। इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम फिलअप होते हैं, यू नो दैट, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर क्या भरा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मटेरियल होते हैं उनको ये डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू क्या करता है, ब्रेक करता है। इसीलिए हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। और इसको हम एक और नाम देते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि अगर कभी किसी सेल को अगर डिस्ट्रॉय, डैमेज करना है या उसको ख़त्म करना है, फिनिश करना है, तो ये जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट हो जाती है और सारे एंजाइम जो है पूरी सेल में क्या हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो पूरे सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर फिनिश ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर था लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। प्लांट में सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन, सेल्यूलोज, पेप्टाइडोग्लाइकन, प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए दैट प्लांट की जो सेल वॉल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज नाम के सबस्टेंस से बनी होती है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ओके। सेल्यूलोज की बनी हुई है। और आपको पता होना चाहिए सेल वॉल को हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम लिविंग कंसीडर करते हैं, लेकिन सेल वॉल को हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द वेरी फेमस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया गया है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो किसने दिया, उन साइंटिस्ट का आपको नाम सेलेक्ट करना है, स्क्लीडन एंड स्वान, सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट नेम एज सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये उन्होंने बताया था कि जो है वो लिपिड की बाई लेयर है, बाई लेयर ऑफ लिपिड,
और उसके बीच बीच में रैंडमली मोज़ैक पैटर्न में जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेन डू वी यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल। जब हम ह्यूमन चीक सेल का टेम्परेरी माउंट स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम चीक सेल को स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब कलर करते हैं। ठीक है, स्टेन मतलब कलर करते हैं। तो कौन से डाई से हम इसको कलर करते हैं, कौन से स्टेन से इसको कलर करते हैं? नाम दिया हुआ है सैफ्रनिन, मेथिलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, कॉन्गो रेड। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ह्यूमन चीक सेल को हम मेथिलीन ब्लू से स्टेन करते हैं, कलर करते हैं टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना। और एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसमें हम ओनियन की सेल को देखते हैं। उसमें हम ओनियन की सेल को स्टेन करते हैं सैफ्रनिन से। ये रेड कलर का होता है और ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। नाम में ही लिखा हुआ है ब्लू। तो चीक सेल को हम मेथिलीन ब्लू से कलर करते हैं और फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। क्यों हम कलर कर रहे हैं सेल्स को देखने से पहले? क्योंकि सेल्स क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, कलरलेस होती हैं। तो हमें अंडर द माइक्रोस्कोप देखने में दिक्कत होगी, वो हमें सही से दिखाई नहीं देंगे। इसलिए हम उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने से पहले क्या करते हैं, उसको डाई कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ताकि देखने में आसानी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स डू वी यूज़ टू ऑब्जर्व सेल। कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं सेल को ऑब्जर्व करने के लिए? आप जानते हो कि सेल बहुत ही माइन्यूट होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। मीन्स इट इज़ वेरी वेरी माइन्यूट, यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड एंड नॉर्मल आइज़। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि हम इसको नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, हैंड लेंस। तो आपने पढ़ा होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं सेल जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। क्यों माइक्रोस्कोपिक है? क्योंकि हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेंस इज़ यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं, एक कंपाउंड और दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, यू हैव टू टेल। ऑप्शंस हैं कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बोथ 1 and 2 and none of the above. So I hope you can tell the answer that the compound microscope uses कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इनमें कैसे लेंस यूज़ किए जाते हैं, इस तरीके के कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लाइक दैट, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये जो होता है वो क्या होता है, ये कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, ये बाई कॉनकेव मतलब दोनों तरफ से कॉनकेव है, ये बाई कॉन्वेक्स है। तो आप बताएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है, इस तरीके से, बीच में थिक होता है और एंड पर नैरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? देखिए, जो सेल होती है, सेल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर होता है सेल के अंदर, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लिविंग मैटर फाउंड इन द सेल, इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, ये किसने दिया था? कैमिलो गोल्गी ने, ल्यूवेनहॉक ने, पुरकिंजे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्म इज़ गिवन इन योर NCERT, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो दिया था पुरकिंजे ने। ठीक है, पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म वर्ड प्रपोज किया था। सो योर राइट आंसर इज पुरकिंजे। Let's see the next question. Next question is asking you that genetic material found in prokaryotic cells is called as। prokaryotic cell में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? आप जानते हो कि सेल जो है वो दो तरीके की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक, है ना। और यूकैरियोटिक में जो होता है वो न्यूक्लियस क्या होता है, ट्रू होता है।
और प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू नहीं होता है, सिर्फ उसमें जेनेटिक मटेरियल ही पाया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोलस। तो आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं? तो हम उनको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, आपका राइट आंसर है न्यूक्लियोइड। जैसे ये मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपका क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का? बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम में ये उसकी सेल वॉल हो गई, अंदर ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इस साइटोप्लाज्म में फिर राइबोसोम्स होते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जो डीएनए होता है वो इस तरीके से ओपनली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड। ठीक है, तो इसलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। सो ये दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. So that's all for this video. In the next video we'll talk about the some more MCQs which will help you in your study. Till then, thank you. Have a nice day. Keep studying.